प्राकृतिक संसाधन इस पाठ का प्रश्नोत्तर का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले क्लास में भी हमने कुछ प्रश्नों का उत्तर बताया था। आज हम लिखित रूप से आपको इस आज बताएंगे। उसको आप सभी अच्छी तरह से देख के अपनी कॉपी में लिखना है और उसको अच्छी तरह से याद करना है। तो हम शुरुआत करते हैं पार्ट 1 के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए। अ, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली डैश किरणों को ओजोन गैस अवशोषित कर लेती है। यहाँ पर उत्तर आएगा पराबैंगनी। दूसरा, पृथ्वी पर मीठे पानी का कुल डैश प्रतिशत भंडार उपलब्ध है। तो 0.3% भंडार उपलब्ध है। पृथ्वी पर मीठे पानी का कुल 0.3% भंडार उपलब्ध है। तीसरा प्रश्न है, मिट्टी में डैश और डैश घटक पाए जाते हैं। तो उत्तर आएगा मिट्टी में जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों कहते हैं। प्रश्न है, ओजोन की परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, वायुमंडल के मध्यमंडल के निचले भाग में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यद्यपि ओजोन गैस जीवों के जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं है, फिर भी अधिक ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत होना जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सजीवों के लिए हानिकारक होती है। ओजोन गैस इन किरणों को अवशोषित कर लेती है। इससे पृथ्वी के सजीवों की रक्षा होती है। अगला प्रश्न है, पानी जीवन है। पानी सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकता है। शरीर के आकार के अनुसार सभी सजीवों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। हमें भी पीने के लिए प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वनस्पतियों तथा प्राणियों के रक्त और वनस्पतियों के रस द्रव्य पोषक पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। कोई भी सजीव पानी बिना जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए पानी को जीवन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र का पानी पीने योग्य न होने पर भी उपयोगी है। समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है, इसके विभिन्न उपयोग हैं। इसके महत्व को हम समझते हैं। पहला प्रश्न पॉइंट, महासागरों के पानी का उपयोग पनबिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग सस्ते परिवहन विधि के रूप में किया जा सकता है। इनका उपयोग गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। स्कूबा डाइविंग, पानी के खेल इत्यादि जो पर्यटन को बढ़ावा देने का एक साधन है, इन सभी में समुद्र के पानी का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या होगा बताओ, मिट्टी के सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए। मिट्टी के मौजूद बैक्टीरिया और कवक पौधों और जानवरों के मृत जैविक कचरे को विघटित करते हैं और उन्हें खाद में बदलते हैं। खाद मिट्टी की ह्यूमस सामग्री में योगदान देता है, जिससे इसकी उर्वरकता बढ़ाने में मदद मिलती है। यही नहीं, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव भी कई जैव रासायनिक चक्रों का एक हिस्सा है, जो उनकी अनुपस्थिति में नहीं। उपरोक्त बिंदु इस तथ्य की व्याख्या करते हैं कि रोगाणु कितने महत्वपूर्ण है। यदि वे नष्ट हो जाए तो इसका प्रभाव अपरिवर्तनीय हो सकता है। अगला प्रश्न, हमारे परिसर में वाहनों तथा कारखानों की संख्या बढ़ जाए तो क्या होगा। उत्तर लिखेंगे हम, वाहन और कारखाने वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। अगर हमारे आसपास वाहनों और कारखानों की संख्या बढ़ जाती है तो जाहिर है कि वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। न केवल वायु प्रदूषण ही बढ़ेगा, बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पीने के पानी का संपूर्ण भंडार समाप्त हो जाए तो क्या होगा। यदि पीने योग्य पानी की कुल आपूर्ति समाप्त हो गई तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवित प्राणियों के
अस्तित्व के लिए पानी की आवश्यकता होती है और इसकी अनुपस्थिति में यह उनकी विकास प्रक्रिया और उनके अस्तित्व में बाधा डाल सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जोड़ियां मिलाना है। कार्बन डाइऑक्साइड वनस्पति तथा भोजन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जोड़ा मिला ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? ज्वलन के लिए करते हैं। तीसरा है वाष्प, वाष्प से वर्षा होती है। सूक्ष्म जीव मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए देखते हैं, नाम लिखना है जीवमंडल के भाग। यहाँ पर हम 3 चीज़ लिख सकते हैं, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, लेकिन हमने यहाँ पर कल उत्तर में 2 ही लिखा है क्योंकि 2 की आवश्यकता है। अगला है मिट्टी के जैविक घटक, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और कीटक, ये क्या है? मिट्टी के जैविक घटक। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, इसका उत्तर लिख सकते हैं। हवा की निष्क्रिय गैसें, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जेनान है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है। यहाँ पे हमने 3 उत्तर लिखा है, हीलियम, आर्गन और जेनान। अगला प्रश्न है ओजोन की परत के लिए हानिकारक गैसें। यहाँ पे एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कम से कम एक नाम लिखना जरूरी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हमने लिखा है। सत्य असत्य पहचानना है, सही गलत पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 6, जमीन और मिट्टी एक है। असत्य है, जमीन पूरे भाग को हम जमीन कहेंगे, मिट्टी ऊपरी परत को कहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? असत्य कथन कहेंगे। अगला है जमीन के नीचे पाए जाने वाले भंडार को भूजल कहते हैं। भूजल सही है, सही कथन है। मिट्टी की 25 सेंटीमीटर मोटी परत तैयार होने में 1000 वर्ष लगते हैं, तो यहाँ कथन गलत है। यहाँ 2.5 सेंटीमीटर मोटी परत आ रही है। रेडान का उपयोग विज्ञापनों में करते हैं, विज्ञापन की दीपों करते हैं, ये कथन भी क्या है? गलत है। अगला है मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नों का उत्तर लिखना है। मिट्टी कैसे बनती है? आकृति खींच कर स्पष्ट करना है। हमने यहाँ पे आकृति खींचा है, उसके परतों का नाम दिया है। सबसे निचली परत में मूल चट्टान है, उसके ऊपर मिट्टी की परत है, छोटी चट्टानें हैं, उसके उपस्थित अपरिपक्व मृदा है और सबसे ऊपर में ह्यूमस मृदा। हम प्रश्न का उत्तर लिखते समय आकृति को अच्छे ढंग से बनाएंगे और उसका नामांकन करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम आकृति बनाते हैं और नामांकन नहीं करते हैं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 2 नंबर की आकृति है, अगर नामांकन नहीं किया तो केवल 1 नंबर मिलेगा, अगर नामांकन किया तो 2 नंबर मिलेगा। आइए उत्तर देखते हैं क्या होगा। मिट्टी की निर्माण अपक्षय की प्रक्रिया से होता है, जिसके दौरान चट्टानों मिट्टी के कणों को बनाने के लिए टूट जाती है। चट्टानों का यह टूटना लाखों वर्षों की अवधि में होता है। अपक्षय भौतिक, रासायनिक और जैविक हो सकता है। गर्मी, ठंडी, पानी, हवा, बारिश के प्रभाव के कारण चट्टानें टूट जाती है। सूक्ष्मजीव, कीड़े, कृंतकों भी इस प्रक्रिया में मदद करते हैं। पेड़ों की जड़ें अपक्षय की प्रक्रिया में मदद करती है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पानी व्याप्त है, फिर भी पानी की कमी का आभास क्यों होता है? इसका उत्तर हम देखते हैं। यद्यपि पानी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग घेरता है, लेकिन यह सब पीने योग्य पानी नहीं है। अधिकांश पानी समुद्र और महासागरों के रूप में उपलब्ध है, जो प्रकृति में खारा है, नमकीन है। इस खारे पानी की अपनी सीमाएं हैं और इन कई उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। चारों ओर केवल 2.7% पानी जमे हुए राज्यों में या भूजल के रूप में मौजूद है, जो अस्वीकार्य है, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। केवल 0.3% पानी पीने योग्य पानी के रूप में उपलब्ध है, जो मानव उपभोग के लिए फिट है या उपयोगी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, उनके उपयोग लिखिए। इसमें उत्तर में हम लिखेंगे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है। कुछ घटकों का ही हमने वर्णन किया है। सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को ले लिया है।
नाइट्रोजन जीवों को आवश्यक प्रतिदिन मिलने में सहायता करती है। अमोनिया तैयार करने में तथा खाद्य पदार्थ वायु रुद्ध रखने में उपयोगी होते हैं। दूसरा, ऑक्सीजन का हमने लिखा नहीं है लेकिन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन ज्वलन में उपयोगी है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड है, वनस्पतियाँ अपना भोजन तैयार करने के लिए उपयोग में लाती है। निष्क्रिय गैसों का वर्णन करेंगे, हीलियम गैस कम तापमान प्राप्त करने के लिए बिना पंखे वाले इंजन पर चलने वाले वायुयानों में उपयोग किया जाता है। नियॉन गैस विज्ञापन कार्य सड़कों के दीपक में उपयोग किया जाता है। क्रिप्टॉन फ्लोरोसेंट पाइप में उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाता है। ऑर्गन विद्युत बल्ब में उपयोग किया जाता है। जेनॉन फ्लैश फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। अंतिम प्रश्न है, हवा, पानी और जमीन बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। हम प्रत्येक के महत्व का वर्णन करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ दो महत्व को ही वर्णन किया है। जैसे हवा का महत्व, हवा पृथ्वी पर हमारे आसपास हवा मौजूद है और हवा का मौजूद होना ही हमारे जीवन के समर्थन करता है, तभी हम जीवित रह सकते हैं। दूसरा है, यह विभिन्न जैविक कार्यों और जैविक रासायनिक चक्रों के लिए अति आवश्यक है। कम से कम 2 मुद्दे लिखेंगे हवा के महत्व का। भूमि का महत्व आप जानते ही हैं, बहुत सारे हैं। सबसे पहला है, जितने भी स्थलीय जीव है भूमि पर रहते हैं। हम इसका उपयोग भूमि के उद्देश्य से करते हैं, खेती बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए। हम जो पौधे इस्तेमाल करते हैं वे सभी ज़मीन पर उगते हैं। जो वनस्पतियां हैं ज़मीन पर पाई जाती है। जो खनिज हम पृथ्वी के अंदर गहरे से प्राप्त करते हैं, ये सब भी महत्वपूर्ण संसाधन हैं। उदाहरण के लिए कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है। अब अंतिम, जल का महत्व। पानी हमारे शरीर द्वारा की जाने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ताज़े पानी का उपयोग मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। जल ही जीवन है, आप सभी जानते हैं। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो मैंने आप सभी को प्रश्न क्रमांक 1 से क्वेश्चन नंबर अंतिम तक जो आपने देखा, बड़े प्रश्नों का उत्तर क्वेश्चन नंबर 6 तक आकृति सहित मैंने उस उत्तरों को आपके इस क्लास में मैंने लिख के दिया है। आप सभी इसको अच्छी तरह से देखकर अपनी नोटबुक में लिखना है। जरा से भी गलती नहीं होना चाहिए। आकृति सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, नामांकित होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसको लिखने के बाद आप इसे याद कर लेना है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पिछले पार्ट में हम लोग 4 पार्ट तक का प्रश्नोत्तर देखेंगे। हमने पार्ट 1 से 4 इन सब पार्ट को पढ़ा दिया गया है। अब पहले पार्ट का प्रश्नोत्तर मैंने आपको अच्छी तरह से आपको लिख कर दिया है। आप ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से लिखना है। इतना कहकर मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।